जय श्री राम जी की। यह वीडियो मैं भारत देश के सभी राजकुमार और राजकुमारियों के लिए बना रही हूँ, उन्हें दीपावली पर उपहार देने के लिए। हाँ, मेरे पास इससे बड़ा उपहार तो और कुछ नहीं है। भाई, कुछ देने का मन हो रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, हम अपना संदेश ही उन्हें देते हैं। आप सभी राजकुमार और राजकुमारियों से मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप ही के ऊपर संपूर्ण भारत का भविष्य है, इसलिए आप अपने अंदर एक राजा का गुण विकसित करिए। राजकुमार तो आप हैं ही, राजकुमार के बाद वाला पद तो राजा का ही होता है ना। यदि राजकुमार में राजकुमारों जैसा गुण है तो उनको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और तो और कहा जाता है योग्यतम की विजय। गुण सबके पास है, कौन विकसित कर पाता है उस गुण को, कौन कितनी मेहनत कर पाता है, कौन कितना समय दे पाता है। तो यह वीडियो सभी राजकुमार और राजकुमारियों के लिए है। आप अपने समय को व्यर्थ मत गवाइए, लगातार किसी न किसी रचनात्मक प्रवृत्ति में आप लगे रहिए। मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण होना चाहिए। राष्ट्र संपन्न रहेगा तो हमारी संपन्नता तो सुनिश्चित है। इसलिए आप कुछ भी करें, आपका उद्देश्य जो है बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच राजा बनने की होनी चाहिए। आखिर इतना तो तय है ना, आप जानते ही हैं कि जितने भी राजा हुए हैं आज तक, वो इसके पहले तो राजकुमार ही तो थे। आप अपने आप को विकसित करने में लग जाइए आज और अभी से। दूसरा संदेश मेरा ये है कि हमारे सभी राजकुमार और राजकुमारियों के मन में निश्चित रूप से प्राकृतिक व्यवस्था के तहत जो है उनके मन में अपने अपने जीवन साथी को लेकर के तमाम कल्पनाएं होती हैं। एक बिल्कुल आप सत्य बात जान लीजिए कि जो गुण आप चाहते हैं कि इन गुणों वाली राजकुमारी मुझे मिले, एकदम वैसा ही गुण आप अपने अंदर विकसित करिए। होता क्या है, इस ब्रह्मांड का एक रहस्य है कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं वह हमको भी ढूंढ रहा है। माँ बच्चा उसकी आंखों से ओझल हो जाए तो ढूंढने लग जाती है, और वहीं पर बच्चे की आंख से माँ ओझल हो जाए तो भी माँ माँ पुकार करके दौड़ने लगता है। यह सिद्धांत हर जगह लागू होता है। आप जैसा चाहते हैं वैसा बनिए। आप उन गुणों को धारण करेंगे अपने मन में, वैसा बनने की कोशिश करेंगे तो वैसे गुणों वाली राजकुमारी आपके जीवन में अपने आप आकर्षित होती चली आएगी। बिल्कुल यही सिद्धांत लागू होता है राजकुमारियों के लिए भी। आप लोग भी अपने अंदर एक सुघर गृहिणी के गुण विकसित करिए। गृहिणी के साथ साथ, हाँ ठीक है, आजकल की लड़कियां पढ़ रही हैं, बहुत आगे जा रही हैं, सब कुछ सही है, लेकिन वह गृहिणी इसलिए कहा जा रहा है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश जरूरी होता है आने वाली पीढ़ी की रचना करने के लिए। यह हमारा एक सामाजिक धार्मिक कर्तव्य होता है। जैसे हमारी रचना किसी ने की है, ऐसे ही हम
एक रचना करें समाज के लिए, तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब अपने अंदर एक राजकुमार और राजकुमारी के गुण विकसित करिए। और आप लोग हमसे बात करें या ना करें, लेकिन मैं तो तय है कि आपसे अवश्य ही बातें लगातार करती रहूंगी। मुझे पता है कि आपकी समझ में यह बात एक दिन अवश्य आएगी। तो आप लोग अपने अपने गुणों को पहचानिए, अपनी रुचि को, अपनी पसंद को पहचानिए। होता क्या है कि हम सब अपनी पसंद ही नहीं जान पाते हैं। भाई हम तो नहीं जानते थे, और इसीलिए अब ये कहते हैं कि जो भूलें हम लोगों से हुई हैं वो आप लोगों से न होने पाए। बस इसी का प्रयास किया जा रहा है। आप इस बार दीपावली पर शाम को बढ़िया एक नई सी कॉपी ले लेना, डायरी ले लेना, जो भी हो कलम ले लेना। रात में अकेले बैठ करके, कोई बाह्य पूजा की उतनी आवश्यकता नहीं है, घर में हो रही है आप चले जाइए, हाथ जोड़ के बैठ जाइए, सब पूजा में मम्मी पापा की सहायता करिए, वो अलग बात है। वहां पर बैठिए, जिसके यहाँ पूजा हो रही है उसकी तो बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास नहीं भी सुविधा है, तो भी आप बस सबसे बड़ी पूजा तो आपके हाथ में है, कॉपी और कलम। आप उसमें भगवान श्री राम के नाम लिखिए, उसके बाद फिर राम के गुणों को लिखिए, कुछ शुभ वाक्य लिखिए, शुभ विचार लिखिए, और फिर अपने लक्ष्य लिख करके रख दीजिए। लक्ष्य लिखने के बाद ऐसा नहीं है कि उसको आपने रख दिया, प्रतिदिन उसको देखना है आपको। आप देखेंगे, लिखेंगे, फिर देखेंगे, और यह काम सिर्फ और सिर्फ आपको रात में सोने से पहले और जागने के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट लंबी गहरी सांसें लेकर के आप अपने लक्ष्य को लिख डालिए, फिर रख दीजिए दिन भर। जब भी आप सोने जाने लगे, एक छोटी डायरी ही अपने पास रखिए। इतना काम करके देखिएगा, आपको रास्ता प्रकृति बताएगी, ईश्वर बताएंगे, भगवान श्री राम बताएंगे, रास्ता बताएंगे, वैसे विचार आपके मन में देंगे कि आप उस काम को करने के लिए विवश हो जाएंगे, आप बिन किए रह ही ना पाएंगे। तो यह काम सभी राजकुमार और राजकुमारी अवश्य कर लें। आज बस इतना ही। जय श्री राम जी की।